बात होगी आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि आज के समय में हमारी वेलबींग के लिए इंडिस्प्यूटेबल एंड अर्जेंट नीड है। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की हर स्टेज पर, चाहे चाइल्डहुड फेज़ हो या फिर एडल्टहुड फेज़ हो। अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो जानेंगे कि आज के समय में खुश रहना या बैलेंस बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप अपनी एनवायरनमेंट या सर्कमस्टांसेस से प्रभावित होते हैं ना चाहकर भी। इसका उदाहरण आपको सड़क पर दिखेगा, जब छोटी सी बात पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, या फिर ऑफिस या घरों में जहां छोटी छोटी बात पर बहस होती रहती है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमें रूट कॉज को समझने की जरूरत है। तो क्या होती है मेंटल हेल्थ? ये एक मेंटल वेलबींग की स्टेट है जो लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस झेलने में हेल्प करती है। साथ ही वो अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को भी ग्रो करते हुए देखते हैं। आज बात होगी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं स्टूडियो में, सीधे उनका रुख करेंगे। मेरे साथ जुड़ गई हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता, बहुत जाना माना नाम है, बहुत समय से अपनी बात को रखती आ रही हैं। और हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर दीपिका वर्मा, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर जयंती, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू आज के समय में कैसा है? मतलब क्यों इसकी चीजें या इसकी जरूरत हो रही है कि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप चाहकर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्या वजह आप देखती हैं? एक स्ट्रेस लेवल टॉलरेंस की कैपेसिटी होती है। ये पैदाइशी होती है, कुछ हमारी परवरिश के दौरान भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन आज की रोजमर्रा जिंदगी में जो रिश्ते हमारे पनपते थे पहले, जो बुनियाद बन जाती थी स्ट्रेस बस्टिंग के लिए, वो गायब है। आपको खतरा आपकी प्राइमरी रिश्तों से भी, यानी कि जो ब्लड रिलेटिव्स है, उनसे भी आपको खतरा है। तो आपका जो स्ट्रेस टॉलरेंस की कैपेसिटी है, दैट इज चैलेंज्ड। और ये स्ट्रेस की शुरुआत आप कह रही थी बचपन से, जी नहीं, इंट्रायूटेरिन पीरियड से शुरू हो जाता है। यानी कि जब एक माँ बच्चे को कंसीव करती है, उस वक्त उसकी मनोस्थिति क्या होती है, उसका असर आपकी फीटल ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। बच्चे में कितनी बुद्धिमत्ता होगी, कितना इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तमाम चीजें जो है माँ की मानसिकता, जो माँ की मनोस्थिति है, उससे भी प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए आपके आसपास के रहने वाले, जो आपके जो रिश्तेदार हैं, आप जिनसे रिश्ते निभाती है, वो तमाम लोग, देखिए पहले जिंदगी में स्कूली माहौल में बच्चों को परेशानी नहीं होती थी। आज बच्चे हमारे महफूज स्कूली माहौल में भी नहीं है, पारिवारिक माहौल में भी नहीं है। उसके साथ उनका कॉम्पिटिटिव दौर जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक छोटे छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाई करते थे, तब हमें नहीं लगता था कि इतनी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। आज आप देखिए, जुवेनाइल डायबिटीज से लेके स्किज़ोफ्रेनिया तक आपको दिख जाएंगे स्कूली बच्चों में। प्राइमरी सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो इतना अगर आपका जिंदगी जी पाना रोजमर्रा की जिंदगी में भी इतना चैलेंजिंग हो गया है कि जो बुनियादी तैयारी आपकी होती है कोपिंग की, वो गड़बड़ाने लगती है। इसी वजह से साइकोसोमेटिक इलनेसेस जो है आज के जमाने में, जो आपकी शारीरिक परेशानियां हैं, अगर आप उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगी तो आप देखेंगी 90% आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से शुरुआत होती है। यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो है, उसकी जो बुनियाद है आपके स्ट्रेस, आपकी परेशानी, आपकी चैलेंजेस, ये तमाम चीजें मिलके आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कैंसर तक, आपकी जो डायनामिज्म है बीमारियों की, उसकी शुरुआत आपकी मानसिकता से होती है। अगर कहते हैं ना, पहले बोलते थे मन चंगा तो कटौती में गंगा, आज वो कटौती भी नहीं है, वो गंगा जो है वो भी हमारी जिंदगी से इतनी आसान तरीके से नहीं मिल पाती है, वो भी नदारत है।
तो ये चैलेंजेस सिमट के फिर जो ये चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आज हमारा जो बच्चा है वो तो परेशान है ही है, हमारा युवा वर्ग भी चैलेंजेस से घिरा हुआ है, उसके पास सुकून नहीं है। आप देखिए सुइसाइड रेट्स बढ़ गई हैं। अभी आप देखें तो करियर के लिए भी कहीं पे, पहले एक जमाना था कि आप कॉम्पिटिटिव दौर से गुजर के आ जाती हैं, एक माहौल में पहुंच जाती हैं, एक स्तर तक अपनी अचीवमेंट ले आती हैं, तो आपके लिए सक्सेस रखा हुआ होता है, महफूज रहता था। आज वो महफूज सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपके लिए परेशानियां बढ़ाती चली जाती हैं। तो इसी वजह से आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती है, आपकी मनोस्थिति गड़बड़ाने लगती है। मेंटल हेल्थ इज अ बिग बिग चैलेंज, इसको आप माने या ना माने, हर दौर में, हर स्तर। मेंटल हेल्थ इज अ बिग चैलेंज, और ये बात हम मान रहे हैं। इसी वजह से आज हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर दीपिका, मैं आपके पास आना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। मैम ने अपने रीज़न बताए हैं जो उनको लग रहे हैं कि ये रीज़न हो सकते हैं, और वो हैं भी, वायबल हैं आजकल के टाइम में। आप बताइए, आपकी रिसर्च क्या कहती है, मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी क्यों है, और क्या फैक्टर्स आपके लिहाज से हैं? देखिए, जैसे मैम ने बहुत सही फैक्टर्स को स्टेट किया कि इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो इंडिया में ही अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और बिल्कुल जो चाइल्डहुड एंजाइटी और डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में भी, बच्चों से स्टार्ट किए जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चों में इतना ज़्यादा आने लगा कि स्कूल एज बच्चे, स्कूल रिफ्यूज़ल, फिर एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेसिव स्टेट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ओसीडी इतना ज़्यादा हो रहा है। अगर इन सब बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर हम पीडियाट्रिक ग्रुप की बात करें, बचपने की बात करें, तो उसके कारण ये है कि आजकल मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, न्यूक्लियर पेरेंट्स हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लोग सोशल मीडिया पे और स्क्रीन यूज पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना ही नहीं चाहते, और दे डोंट हैव टाइम, वर्किंग पेरेंट्स हैं। ये सारे फैक्टर्स बच्चों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की बीमारियां बढ़ रही हैं। फिर एक फीमेल्स आगे बात करें कि एक मदर और फादर का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को पेरेंटिंग देने का और बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट देने का, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कुछ इश्यूज हैं, आपस में अनबन है, तो ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली बीमारी को बढ़ाते जा रहे हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज सारे रैट रेस में भाग रहे हैं मेट्रोपॉलिटन्स में या दूसरी सिटीज में, तो बच्चों को टाइम देने के लिए टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास, इनफैक्ट खुद के लिए भी टाइम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर दीपिका, क्या ऐसा है कि आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स कितना कर सकते हैं, या जेनेटिकली कुछ इसका कोई लिंक है कि अगर पेरेंट्स स्ट्रांग हैं मेंटली तो बच्चा अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा? आप इन दोनों में लिंक देख रही हैं, या बिल्कुल ये इंडिविजुअल है कि आपको खुद अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया स्ट्रेस के बारे में। देखिए, अगर हम बीमारियों के बारे में बात करें, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो डेफिनेटली उनका जेनेटिक कोरिलेशन होता है, प्रीडिस्पोजिशन होता है। जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन जीन्स में रन करता है, वैसे ही डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां भी जीन्स में रन करती हैं। बट अगर हम स्ट्रेस की बात की जाए तो ये बच्चों को घर में शुरू से दिखाना चाहिए कि स्ट्रेस के लिए कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। हम अगर इफेक्टिव कोपिंग रखते हैं, बच्चों को शुरू से बताएं कि छोटा मोटा स्ट्रेस हमें हैंडल करना आना चाहिए, पेरेंट्स अगर अच्छे से स्ट्रेस को डील कर रहे हैं तो बच्चे भी अच्छे से डील करेंगे। बट अगर पेरेंट्स ही स्ट्रेस को डील करने के लिए सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, स्क्रीन यूज कर रहे हैं, इनइफेक्टिव कोपिंग कर रहे हैं, तो बच्चे भी सेम पैटर्न यूज करेंगे। बच्चे हर चीज घर से सीखते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू लर्न effective coping skills to deal with stress. Stressful life आजकल 90% लोगों की है, बट उसको डील करने के लिए जितने इफेक्टिव मेथड्स आप यूज करेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आपके बच्चों पर आएगा। पर इनफेक्टिव और इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स के बारे में कार्यक्रम में बात करूंगी आगे। मैं यहाँ पे दोबारा अब रुख करूंगी डॉक्टर जयंती का। डॉक्टर जयंती, हम बच्चों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ों पर आते हैं। क्या वजह है कि जो बड़े हैं वो जबकि वो बड़े भी हैं, एज के हिसाब से भी इतने कैपेबल हैं, क्यों नहीं वो मेंटल स्ट्रेस को कोप अप कर पा रहे हैं? ऑफिस का स्ट्रेस है वो घर लेकर आते हैं, घर का स्ट्रेस ऑफिस में लेकर आते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये उनकी भी फेलियर है? कुछ हद तक हाँ। देखिए, आकांक्षाएं यानी कि आप अपना ध्येय क्या रखती हैं,
ये इतना कॉम्पिटिटिव बन गया है आज की जिंदगी में कि आप एक लेवल पे जाती हैं, पहुंचती हैं, लेकिन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आपका जो मानसिक स्तर है, आपका जो मानसिक स्थिति है, वो डिपेंड करता है आपकी सुकून के ऊपर। पर्सनल अचीवमेंट्स जो है वो आप क्या समझती हैं और आपका बॉन्डिंग क्या है। अगर आप बहुत हाई अचीवर हैं लेकिन आपके पास कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको सुकून दे, जिनसे आप मिलके 2 मिनट बात कर लें, आपको लगे कि हाँ ये जगह है, यहाँ पे मैं इत्मीनान से बैठ के बात कर सकती हूँ, ये इत्मीनान वाला कोना जो है ये छिन गया है आज की जिंदगी में। तो ये आप वर्क प्लेस में भी आपको शांति नहीं है, तो वर्क प्लेस का जो दबाव है, जो चैलेंजेस है, वो आप समेट के भागम भागी में घर ले आती है। घर में भी वो सुकून नहीं है क्योंकि वो रिश्ते बिखर गए हैं। पहले होता क्या था, आपके परिवार में आपके बड़े बूढ़े होते थे, आपके दूसरे रिश्तेदार होते थे, वो संभाल लेते थे, बांट लेते थे। मैंने ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जहां एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मेरे से कहती है, मैम where do I go now? I am gonna lose my दादी, मेरी दादी चली जाएगी मेरी जिंदगी से। And she was child of very well known couple doctors, you know। माँ भी बहुत अच्छी नामी दामी डॉक्टर हैं, दिल्ली में है, फादर भी बहुत अच्छे नामी दामी डॉक्टर हैं, लेकिन ये बच्ची जो है वो एक बॉन्डिंग उसकी जो दादी के साथ थी, वो बॉन्डिंग उसकी पेरेंट्स के साथ नहीं हो पाई। तो आप देखेंगे कि ये जो परेशानी है, अगर आप अपने स्ट्रेस को ठीक तरह से नहीं कर पाती हैं, उसकी मेन वजह है कि आपका जो रिश्ता है वो नहीं पनप पाता है। आप स्कूली बच्चों में भी देखिए, अगर मैं झांकूं तो आज मैं जिस ओहदे पे भी हूँ, आई एम देयर बिकॉज ऑफ आई वॉज लकी इनफ टू गेट वेरी गुड टीचर्स, जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। आज का बच्चा जो है वो बिखरे हुए रिश्तों से घिरा हुआ है, उसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उसको सुनने के लिए। जो यूथ है वो कहाँ जाए, उसकी ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, सोशल बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, पीयर प्रेशर है गलत कामों के लिए। तो वो जब बहक जाता है तो वो किनसे पनाह मांगे, किनसे एडवाइस मांगे, वो नहीं। आज जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास इतना दबाव है, अगर कहीं पे जाना पड़ा तो बच्चों को कहाँ छोड़े, वो विश्वास नहीं कर पाते हैं किसके। सो बेसिकली योर ट्रस्ट, योर सेंस ऑफ रिलायबिलिटी, योर सेंस ऑफ कंपैशन, ये सारा छिन गया है। तो इसकी वजह से जो दबाव है वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ जाती है। आपको हर तीसरे, ये मेरे चैलेंज के साथ मैं कह रही हूँ, अर्बन स्टेट में, दिल्ली जैसे सिटी में हर तीसरे घर में आपको मिल जाएगा कोई ना कोई मेंटल इलनेस, कोई ना कोई मेंटल स्थिति ऐसी जिसके लिए उनको या तो दवाई लेना पड़ रहा है। मेंटल इलनेस की हम बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। मेंटल इलनेस के कुछ एग्जाम्पल बताइए जो आपको लगता है सोसाइटी में छिपे हुए हैं, शायद लोगों को समझ नहीं आता कि उनको इस तरह की दिक्कत हो रही है। मेंटल इलनेस को आप कैसे कैटेगराइज करेंगी? कौन है जो मेंटल इलनेस के शिकार हैं और उनको शायद पता भी नहीं है? नहीं, आपका मन जो है आपको वार्निंग दे देता है, जैसे आपकी बॉडी आपको वार्निंग देती है। आपको इन्फेक्शन है, टेम्परेचर हो जाता है, खांसी आ जाती है और बीपी बढ़ जाता है, ब्लड शुगर आ जाता है। सिमिलरली आपका जो मन है, भगवान ने एक बुनियादी तौर पे हमें ये एक चीज दे रखी है, 3 तरह की वार्निंग आपको आपका मन देता है कि आप संभल जाओ। आपकी नींद गड़बड़ाने लगती है, आपका भूख गड़बड़ाने लगता है, आपका मूड जो है बहुत इराटिक हो जाता है, लोग आसपास जो है आपसे चिढ़ने लगते हैं, कहते हैं पता नहीं इनसे बात करो तो ये हमेशा ही खफा खफा नजर आती है। तो ये 3 चीजें अगर आपकी जिंदगी में हो रही है तो आई एम श्योर अगर आपने संभाला कि यू विल हैव अ ब्रेकडाउन वेरी सून। और उसमें क्या दिखता है आपको? मोस्टली आपको न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स दिख जाती हैं, यानी कि ओसीडी है, फोबिया है, एंजाइटी है। देखिए, कुछ हद तक एंजाइटी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपके पास फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी है तो घबराने वाली बात है। बेवजह आप चिंता में जकड़ लेते हैं अपने आप को। आपका ये जो जकड़न है कोई वजह नहीं है, लेकिन आप
परेशान रहते हैं, तो देन इट्स एंजाइटी न्यूरोसिस। डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। और परेशानी इस बात की है जब आपको लगता है कि हाँ शायद मेरे साथ साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप घबराते हैं। यकीन मानिए आज के दौर में इतना एडवांसमेंट है, अगर आपकी जांच आप ठीक से करवा लेते हैं तो आप इन मेंटल इलनेसेस से उभर के बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये जो टैबू है ना कि नहीं हम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, अगर मेंटल इलनेस है तो डेफिनेटली लोग पागल कहेंगे हमें, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास तंदुरुस्त बॉडी है, शरीर है, वो बीमार हो सकता है, तो आपके पास अगर तंदुरुस्त मन है वो भी परेशान हो सकता है। और इसका हल यही है, अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं तो आप हिचकिचाए नहीं, आप प्रोफेशनल कोई हेल्प जरूरी तौर पे ले लें। बहुत जरूरी है, जैसे कि हम बता रहे हैं, बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर दीपिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है बहुत बहुत वास्ट है, एक कार्यक्रम में समेट पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम तब भी जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सर्कमस्टांसेस, कितना अहम रोल निभाते हैं सर्कमस्टांसेस। आप बहुत ठीक हैं, लेकिन आप ऑफिस गए, आप या घर में आप कोई कुछ ऐसा हुआ या कोई आया नेगेटिविटी लेके, तो उसका असर आप पर हो जाता है। तो सर्कमस्टेंशियल चेंजेस जो होते हैं उसको कैसे बचा जाए और कितना इफेक्ट वो प्ले करते हैं? देखिए, अगर हर बीमारी के बाद में जैसे मेंटल इलनेस के बारे में बात किया जाए, चाहे वो एंजाइटी है या डिप्रेशन है, बेसिकली वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। बट येस, स्मूथ रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अगर अच्छे हैं, प्रोफेशनल जगह पे पीस है, घर में पीस है, तो ये सारे फैक्टर्स उसको इतना बढ़ाते नहीं है। बट एडवर्स सर्कमस्टांसेस, जैसे आपने बोला कि ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लाइफ में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, ये सारे उन बीमारी को बढ़ाते हैं। बट बिलीव मी, जितना भी हम लोग पेशेंट देख रहे हैं, ये सारे जो बैरियर्स हैं और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इसी की वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं, नहीं तो वो आते भी नहीं है। दे थिंक वी कैन कोप अप, हमारी लाइफ में कोई नहीं है, नॉर्मल स्ट्रगल है, ऑफिस का स्ट्रगल नॉर्मल है, घर की प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। बट ये सब जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो सिम्टम्स फ्लेयर अप हो जाते हैं और इसी कारण से वो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए आते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मैं ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स अलार्मिंग फैक्टर्स होते हैं कि हमें एक्चुअली ये बहुत जरूरी है कि जो रेड साइंस और अलार्मिंग साइंस हैं उनको पहचाने और डॉक्टर के पास सही टाइम से इंटरवेंशन ले। देखिए, एक फैक्टर के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी मेंटल इलनेस में, स्टिग्मा। जैसे मैम ने भी कहा, स्टिग्मा एक ऐसा फैक्टर है, आजकल अवेयरनेस डेफिनेटली थोड़ी बढ़ रही है, बट फिर भी स्टिग्मा की वजह से बहुत लोग हेल्प नहीं लेते। जैसे हमारा शारीरिक इलनेस होती है, फिजिकल इलनेस होती है, वैसे ही मेंटल इलनेस भी होती है। तो हम जितना जल्दी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उतना जल्दी डायग्नोस होंगे प्रॉब्लम्स और प्रोग्नोसिस उतना अच्छा होगा। कुछ बीमारियों के लिए दवाइयाँ लंबे टाइम चलती हैं, बट क्या कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ ट्रिगर इवेंट्स हो सकते हैं जिस वजह से ये दिक्कत एकदम बढ़ जाती है आप में? ट्रिगर इवेंट्स लाइक ब्रोकन रिलेशनशिप्स, आजकल डाइवोर्स इतने कॉमन हो गए हैं, बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग हो रही है, ऑफिस में देखिए फाइनेंशियल स्ट्रगल, सबको, एवरीबडी इज इन रैट रेस, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं। तो ये सारे जो भी स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में चल रहे हैं, वो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। all these factors, जितने भी इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो सारे उनको बढ़ाते हैं। बट ये बहुत जरूरी है कि उनको राइट टाइम पे पहचाने और सही इंटरवेंशन। मैं जो कोपिंग स्किल्स की बात की जा रही है, जिसका जिक्र आपने प्रोग्राम के शुरू में किया था, अब मैं, क्योंकि हमने बता दिया है कि दिक्कत है, अब हम चाहते हैं कि हम डिस्कस करें कि इससे कोप अप कैसे करें। तो डॉक्टर दीपिका, आपके हिसाब से इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स क्या हैं और इनइफेक्टिव कोपिंग स्किल्स क्या है? वो नॉर्मल स्ट्रेस एक लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए जरूरी भी है, बट अगर वो स्ट्रेस हमसे हैंडल नहीं किया जा रहा है, वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हो रहा है कि हमें क्राइसिस वाली सिचुएशन आ रही है, बट हम उसको डील कैसे करते हैं, दीज आर कोपिंग मैकेनिज्म। बहुत सारे लोग आपने देखा आजकल योगा की तरफ इतना प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज योगा इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। बिलीव मी, अगर आप 30 से 45 मिनट्स एवरी डे योगा करेंगे, हाफ ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स विल नॉट बी देयर। आजकल स्कूल में भी हर करिकुलम में आप देखिए, शायद पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था, बट आजकल हर करिकुलम में स्कूल में योगा इनकलकेट किया गया है। व्हाई? बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज आर इंक्रीजिंग इन चिल्ड्रन एज वेल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस। योगा, म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। जितना अपना रिलैक्सेशन करने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, स्पेंड टाइम विद नेचर, थोड़ा बाहर जाकर
आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है पार्क में जाने के लिए, योगा ये सब चीजें करने के लिए। अर्लियर टाइम्स में ये सब लोग करते थे। वेंट आउट विद फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रेस हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, लोग पहले बैठ के आपस में बात करते थे। जॉइंट फैमिलीज होती थी, 1 से 2 से 3 से। आजकल सब जगह न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, किसी के पास बात करने के लिए लोग ही नहीं है। बट ये वेंटिंग आउट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आपके फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग्स हैं, कोई नेबर्स हैं, उनसे वेंट आउट कीजिए। ये सारे जो इफेक्टिव मेथड्स हैं, योगा, रिलैक्सेशन, वेंटिंग आउट, ये सारे इफेक्टिव मेथड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, इफेक्टिव कोपिंग होती है जिससे हम डील कर सकते हैं। इनइफेक्टिव कोपिंग में जब भी आपने देखा है, मैक्सिमम हमारे पास जो पेशेंट सब्सटेंस यूज वाले आते हैं, सबसे पहला कारण होता है, मैम मुझे मेरी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहला कारण जो सब्सटेंस, चाहे अल्कोहल हो या कैनबिस हो या कोई भी नशा हो, वो कहते हैं मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, मेरी ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। ये सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं सब्सटेंस, और बिलीव मी इस सबसे डिफिकल्ट होता है इस नशे से बाहर आना, और सबसे इनइफेक्टिव कोपिंग ये वाला है। जो लोग अल्कोहल, कैनबिस और इसको एक सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन मांग लेते हैं, वो सोचते हैं ये लेकर मुझे नींद आ जाएगी और मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। सो ये चीज हमें कभी भी ऑप्ट नहीं करनी चाहिए इन सब्सटेंस यूज। स्क्रीन यूज, बहुत सारे बच्चे जो ये एज है, आपने देखा होगा 14 से 14 से 25 ईयर्स वाला, सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे स्ट्रेस से डील करने के लिए इतना ज्यादा स्क्रीन यूज, इतनी गेमिंग, इतना नेटफ्लिक्स, इतना करते हैं दैट दे डोंट नो हाउ मच टाइम दे आर स्पेंडिंग ऑन स्क्रीन। वो अपना खाना तक भूल जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे दे आर स्पेंडिंग ऑन स्क्रीन। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर इनइफेक्टिव कोपिंग जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग रूप ले रहा है आज के टाइम में। और उसके बाद बहुत लोग एक्सेसिव शॉपिंग, एक्सेसिव बिंज ईटिंग करते हैं, रात को 2-2 बजे कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, रात को 2-2 बजे खा रहे हैं। ये सब इनइफेक्टिव कोपिंग है। एक्सेसिव शॉपिंग, गेमिंग, ये सब हमें अवॉइड करनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर लाइफ विद इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स। अपने स्ट्रेस को डील करने के लिए हम जितना अच्छे कोपिंग मैकेनिज्म पेरेंट्स यूज करेंगे, वो बच्चे भी यूज करेंगे, और पूरी लाइफ में बैलेंस आउट होता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अच्छी हैबिट्स खुद रखनी पड़ेंगी, ताकि बच्चे भी, ये जो और लोग हैं आपकी फैमिली में, वो भी उससे सीखें। डॉक्टर जयंती, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जो आपने एक लाइन बोली कि इत्मीनान का कोना आपको ढूंढना होगा, यानी ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। इत्मीनान का कोना आपको ढूंढना होगा, उसको बनाना होगा, उसको नरिश करना होगा। इसके बारे में मैं चाहूँगी आप बताएं, और साथ में आपके हिसाब से कौन से और इफेक्टिव कोपिंग स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और जिन पे धीरे धीरे आप काम करते रहें। देखिए, आज की दौड़ भाग की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत मैं देती हूँ टाइम मैनेजमेंट। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है आपकी जिंदगी की दिनचर्या का जिसको आप उठा के फेंक सकती हैं बाहर और कह सकती हैं कि ऑल राइट, आई विल नॉट डू दिस। तो आपका टाइम मैनेजमेंट कर पाना इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि आप देखेंगी अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेती हैं, रूटीन में बांध लेती हैं अपने आप को, तो कुछ हद तक आपकी जो ये स्ट्रेस जो है उसका लेवल जो है कम होने लगता है। हर जगह सुकून नहीं मिलता, लेकिन ये जो एक सुकून आपको दिनचर्या के बाद मिलने वाला है कि हाँ, आज मैंने ये करना था, मैंने कर लिया। मेरे पेशेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को मैं हाल ही में कुछ महीनों से माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग देती हूँ। यानी कि माइंडफुलनेस का मतलब आप जो भी काम कर रही हैं उस वक्त आपका फोकस उन्हीं पे होना चाहिए। आप घबराए नहीं कि इतनी मल्टीटास्किंग मेरे को करना है, नहीं, उसमें ध्यान लगा के जो भी आप काम कर रही हैं, इट्स अ वेरी इफेक्टिव काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप माइंडफुलनेस के जरिए आपके क्लाइंट को आप सिखाती हैं कि इस तरह से आपको सुकून का कोना आप खुद ही ढूंढ लेंगी। योगा इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग। माइंडफुलनेस में हम सबसे पहली शुरुआत जो करते हैं वो ब्रीदिंग की ट्रेनिंग देती है कि कैसे आप अपने सांस को, अपना जो इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है, जो अनुलोम विलोम की बात हम करते हैं, वहां से शुरुआत होती है। फिर आप फोकस करते हैं। उसके साथ साथ मैं इस पे भी अहमियत देती हूँ कि आप अपने लिए 24 घंटे में कुछ वक्त, बेशक आप उसके लिए 24 मिनट ढूंढे या 24 सेकंड ढूंढे, लेकिन वो एक पर्सनल स्पेस जो है आपके पास, अपने लिए वो टाइम होना चाहिए। अगर आप कोई चीज पसंद करती हैं, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, आपका एक हॉबी होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको सुकून देती है। अपने लिए टाइम निकालें, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, लेकिन वो बंटवारा ना करें आप।
प्लस मैं देखती हूँ मेडिटेशन से भी इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है। जब आप अपनी परेशानियों को किसी और के ऊपर देती हैं, मेरे साथ तो ये होना था, ये भगवान की इच्छा है। It gives you lot of relief. I think that is another thing, you know. अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाती हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हैं, तो भी आपको बहुत सुकून होगा। यहाँ पर कई तरह से बताते हुए डॉक्टर जयंती और डॉक्टर दीपिका। डॉक्टर जयंती, क्योंकि हम बच्चों की भी बात कर रहे हैं और पेरेंट्स की, बड़ों के लिए तो आप बता ही रही हैं, तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें, अपने छोटे बच्चों में ऐसी क्या आदतें डालें, या उनके, या मतलब ऐसा क्या करें कि बच्चे भी मेंटली स्ट्रांग हो, बिल्कुल शुरुआत से ही बच्चे मेंटली स्ट्रांग हो, वो क्या कर सकते हैं? कहती हूँ, आपके चैनल में भी दोहराऊंगी, बच्चों के साथ जो पेरेंट्स का रिश्ता है, वो रिश्ता एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ रिश्ता होना चाहिए। अगर मेरा बच्चा कहीं पे परेशान होता है और उसे लगता है नहीं मैं मम्मी को बोल दूं, मैं डैडी को बोल दूं, तो मेरा ये परेशानी जो है हल हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो रिश्ते आजकल पनप रहे हैं, जो मैं देखती हूँ, एक कमर्शियल रिश्ता बन गया है। आप खेलने जाओगे लेकिन पहले होमवर्क कर लो, फिर पहले ये काम कर लो, फिर अगर आप इतने मार्क्स ले आओगे तब मैं आपको ये चीज दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो बॉन्डिंग है, ये जिस्मानी रिश्ता नहीं है सिर्फ, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा रिश्ता है जो ऊपर से तय होके आता है। तो इसको आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए और ईमानदारी से निभाना चाहिए। आई थिंक द solution lies in there. If your child can trust you and you can trust your child, your problem is to a great extent solved. Right? जी बिल्कुल। डॉक्टर दीपिका, मैं आपके पास आना चाहूँगी। कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, तो आप आखिर में क्या टिप्स देना चाहेंगी सब लोगों को? क्या कहना चाहेंगी, कैसे अवेयर करना चाहेंगी, और कैसे बताएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मेंटल हेल्थ आज के टाइम में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल हेल्थ है। अगर हम मेंटली स्टेबल रहेंगे तो हम पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, अपने घर को, अपने सारे रिश्तों को हम संभाल सकते हैं। सारी फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करती हैं। सारी आज के टाइम में 70 to 80% ऑफ वर्किंग मदर्स, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मेंटली हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है मी टाइम निकालें, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन। आधा से पौना घंटा, 30 से 45 मिनट्स रिलैक्सेशन योगा जरूर करें। अलार्मिंग साइंस को पहचानें, जितना जल्दी है उतना प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आपको लग रहा है कि आपसे अब डील नहीं हो रहा, स्ट्रेस, क्राइसिस वाली सिचुएशन आ रही है, please seek help, professional help. There should be no stigma. There should be no this fact that no, I don't want to go to a doctor. People will call me mad. So this stigma is actually preventing people to seek help. ये वाला फैक्टर लोगों के माइंड में नहीं आना चाहिए। कोशिश कीजिए 7 से 8 घंटे नींद जरूर लीजिए। आज के टाइम में लोग 4 घंटे सो के उठ जाते हैं, मुझे इतने काम करने हैं, दिस एंड दैट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक 7 to 8 hours of adequate sleep. स्टे हाइड्रेटेड, अच्छे से खाना खाइए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जरूर ठीक रखने के लिए। अगर फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। और जैसे कि मैम ने कहा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, स्पेंड टाइम विद नेचर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वेंटिंग आउट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। कोशिश कीजिए अपने घर में या नेबर से, किसी से भी वेंट आउट कीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, और अगर नहीं हो पाता देन सीक प्रोफेशनल। दैट्स इट। डॉक्टर जयंती, कंक्लूजन मैं चाहती हूँ माफ करें, इस कार्यक्रम का आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, दैट इज पॉजिटिविज्म। देखिए, हम बहुत जल्दी होप लूज कर जाते हैं। हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी अपने आप पनपने लगती है। कई दफ़े उकसाने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी को इनकलकेट करना और उसको बांटना, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि अगर आप पॉजिटिविज्म को विश्वास करती है और अपने अंदर पॉजिटिविज्म लाने की, देखिए, ये कोशिश करनी पड़ती है। इट इज़ ए कॉन्शियस एफर्ट
टू इनकलकेट पॉजिटिविज्म एंड अ स्प्रेड। जब मेरे पास कोई बिल्कुल नकारा हुआ इंसान आता है जो अटेम्प्ट कर चुका है सुइसाइड, मैं उसको नहीं कह सकती ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे भी पता है हजारों लोग कह चुके हैं पहले। मैं वहाँ पे पॉजिटिविज्म तलाशती हूँ और इनकलकेट करती हूँ कि देखो ये चीज है। एंड यू नो इट्स नॉट इजी अपने आप अपने अंदर भी पॉजिटिविज्म लाना और दूसरे के अंदर इसको इनकलकेट करवाना। इट्स अ बिग चैलेंज एज ए प्रोफेशनल ऑल्सो। लेकिन जब आपको ये यकीन दिलवा देते हो आप कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, पॉजिटिविज्म हैज इट्स ओन इम्पैक्ट, यकीन मानिए जब आप कहते हो अपने को नहीं कोई बात नहीं मैं इससे उभर जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, यू नो इट्स ऑटो सजेशन, इसका एक असर डेफिनेटली आपके रिकूपरेशन में, आपकी रिमिशन में हेल्पफुल होता है। तो ये चीज जो है हैप्पीनेस का इनकलकेट किया गया है। स्कूली बच्चों में भी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लासेस शुरू करवाई थी, बट आई थिंक यू नो इट्स ए माहौल, इट्स एन एनवायरनमेंट। अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट करती है पॉजिटिविज्म को अपनाने में, तो आई थिंक इट इज द बेस्ट थिंग। आई विल एंड माय प्रोग्राम विद दैट प्लीज जो भी सुन रहे हैं आज से ही, इसी वक्त से ही पॉजिटिविज्म को अपनाने की कोशिश करें, तो आई एम श्योर यू विल बी अ बून फॉर द अदर पीपल अराउंड यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयंती, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपिका, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी रहीं और इतनी अच्छी बातें हमको बताई। तो आज हमने बात करी मेंटल हेल्थ के बारे में। 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आई हैं, वो है हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और ट्रस्ट करिए अपने आप पर, अपने रिश्तों पर, और उनको एकदम स्ट्रांगली इनकलकेट करिए शुरू से ही। अपने बच्चों के साथ भी रिश्ते बहुत स्ट्रांग बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।